बात सुनो, अगर आपको कोई बहुत ज़रूरी बात है, बात सुनो। आप तीनों इधर साइड पे आ जाओ, उठो। मैं बयान कर रहा हूँ और आप आपस में गुफ्तगू में लगे हुए। वो तमीज़ और तहजीब होती है महफिल की। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसान मोहब्बत का दावा कर रहा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा कर रहा है या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना चाहता है, तो उसका सबसे अव्वलीन तकाजा है कि इंसान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तबा इख्तियार करे। अगर कोई इंसान हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को नहीं मानेगा, हुजूर को तो अपना सब कुछ मानेगा लेकिन हुजूर की एक भी मानता नजर नहीं आएगा, तो ये इश्क रसूल का दावा महज अल्फाज की हद तक दावा होगा, जज्बाती दावा होगा। एक अल्फाज तो ज़रूर होंगे लेकिन इनका अमलन सबूत तब बनेगा जब इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मानना शुरू करेगा, जब इंसान वो काम करेगा जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने को कहा। क्योंकि खुद रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से कोई उस वक्त तक कामिल ईमान वाला नहीं हो सकता, कोई उस वक्त तक कामिल नहीं हो सकता जब तक कोई मेरे अहकाम को, मेरी बातों को अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर तरजीह नहीं दे लेता। मोहब्बत का अगर दावा करते हो तो उस दावे की दलील ये है कि तुम्हारा नफ्स, तुम्हारी ख्वाहिश तुमसे कुछ और तकाजा कर रही है, तुम्हारा नफ्स तुम्हें किसी और तरफ माइल कर रहा है, तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हें किसी और तरफ माइल कर रही है, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात कुछ और हैं। मोहब्बत रसूल का सबूत देने का वक्त अब आएगा। अब वक्त आएगा कि इंसान खाली नारों की हद तक इश्क का दावा न करे बल्कि अमलन साबित करे कि मुझे रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से प्यार है, अमलन साबित करे कि मुझे रसूलुल्लाह अलैहि सलाम से अपनी जान से बढ़कर प्यार है, अमलन साबित करे कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान करने का जज्बा रखता हूँ। वो ये तब होगा जब तुम्हारा नफ्स तुम्हें कुछ और कह रहा है, तुम्हारी ख्वाहिश तुम्हें कुछ और कह रही है और जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम का हुक्म उसके बरक्स है। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते हैं कोई उस वक्त तक मोमिन हो नहीं सकता, ईमान वाला हो नहीं सकता जब तक वो अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर मेरे अहकाम को तरजीह नहीं देगा, अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मेरी तबाह के ताबे नहीं कर लेगा। ये सबसे बेहतरीन तरीका है इश्क रसूल के इजहार का, सबसे बेहतरीन तरीका यह है जनाब रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की मोहब्बत का। हम फकत शफात की बात जब सुनते हैं तो इसी पर खुश हो जाते हैं कि भाई देखो हम मिलाद शरीफ पे भी जाते हैं, हम नात शरीफ भी पढ़ते हैं, हम हुजूर अलैहिस्सलाम का नात भी सुन लेते हैं। तो बात यह है कि अब शफात है, शफात हमारे लिए है, हमें तो इन चीज़ों की फिक्र की ज़रूरत नहीं। कोई शक नहीं कि जिसकी बात बनेगी हुजूर अलैहिस्सलाम की शफात से बनेगी, जिसका काम बनेगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात से बनेगा और इंशाअल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात हमारा अल्लाह ताला करम फरमाए तो मुक़द्दर बनेगी इंशाअल्लाह। लेकिन जिन्होंने शफात के बारे में बताया है ना, जिन्होंने ये बताया है कि मैं शफात करूंगा, उन्हीं आका अलैहिस्सलाम ने ये भी इरशाद फरमाया कि मैं अपनी सारी उम्मत की शफात करूंगा सिवाय उसके कि जिसने इनकार किया। सहाबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनकार करने वाला बदनसीब कौन होगा? सबकी आप शफात फरमा रहे हैं, ये कौन बदनसीब है जो इनकार करने वालों में शामिल होगा? आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी बात को माना, जिसने मेरे अहकाम को माना, जिसने मेरी सुन्नत को पकड़ लिया, वो मेरे उस मुझसे मोहब्बत करता है, उसको मैं शफात करूंगा और जन्नत में लेके जाऊंगा। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरी सुन्नत का इनकार कर दिया, जिसने मेरी बात का इनकार कर दिया, जिसने मेरे अहकाम का इनकार कर दिया, वो इनकार करने वालों में से होगा। हम जब हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का दावा करते हैं तो हमारे पेश नजर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस भी होनी चाहिए कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की, उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसको मैं जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी मोहब्बत का रास्ता बता दिया कि मुझसे मोहब्बत का रास्ता यह है कि मेरी सुन्नत से मोहब्बत की जाए, और अल्लाह ताला ने अपनी मोहब्बत का रास्ता भी यही बताया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। ए मेरे हबीब अलैहिस्सलाम, हर उस बंदे तक मेरा यह पैगाम पहुंचा दीजिए जो मुझसे मोहब्बत का दावा करता है, हर उस बंदे तक मेरा यह पैगाम पहुंचा दीजिए जो मुझसे मोहब्बत का इरादा रखता है कि फत्तबिऊनी, वो आपकी इत्तबा इख्तियार करे, वो आपकी बात को माने, जो आप फरमा रहे हैं वो करे, जिससे आप रोक रहे हैं उससे रुके, वो आपकी बात को माने जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है। मगर मेरे से मोहब्बत करना चाहता है, अल्लाह फरमा रहा है, कोई कहता है कि मैं अल्लाह से मोहब्बत का इरादा रखता हूं, तो उसको पहले आपकी बात को मानना होगा, आपकी इत्तबा को इख्तियार करना होगा। जब वो आपकी इत्तबा को इख्तियार करेगा तो युहब्बुकुमुल्लाह, फिर बात बदल जाएगी। पहले वो कहता था कि मैं अल्लाह से प्यार करता हूं, फिर मैं अल्लाह उससे अल्लाह ने मोहब्बत फरमाऊंगा और मैं अल्लाह ऐलान फरमाऊंगा कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। सबसे पहले एक आशिक रसूल के लिए यह तकाजा है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को थामे। हम जब कहते हैं दामन मुस्तफ़ा हमारे हाथ में है, जब हम कहते हैं दामन मुस्तफ़ा को थाम लो,
जब खिताबात करते हुए हजरात कहते हैं कि दामन मुस्तफा थाम लो, जब हम नात में झूम झूम के शेर पढ़ते हैं कि दामन मुस्तफा हमारे हाथ में है, तो इससे मुराद क्या है? कभी ये भी जानने की कोशिश की कि ये जो हम कहते हैं कि दामन मुस्तफा हमारे हाथ में है, इसका मतलब क्या है? दामन मुस्तफा हाथ में होने से मुराद क्या है? यकीनन अव्वलन मुराद ईमान है, इस्लाम है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं, साहिब ईमान है। फिर इससे मुराद है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत हाथ में हो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत हाथ में हो। जो हुजूर की सुन्नत के करीब भी ना जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के करीब भी ना जाए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई निशानी अपनाए ही नहीं जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनाने का उम्मत को हुक्म दिया है, और फिर कहे कि मेरे हाथ में दामन मुस्तफा है, उसको अपने लहजे पे गौर करना होगा, उसको अपने दावे पे गौर करना होगा, और इसको हकीकत बनाने के लिए उसको अमलन गुलाम मुस्तफा बन के दिखाना होगा। हम जब इमाम अली मकाम का इन दिनों में जिक्र करते हैं, हम नारा लगाते हैं, हमारी मजालिस में नारा लगता है हुसैनियत जिंदाबाद, और हुसैनियत यकीनन हमेशा जिंदाबाद, और यजीदियत मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। तो इससे मुराद क्या होता है? हुसैनियत भी एक किरदार है, और याद रखिएगा ये हुजूर की शरीयत और हुजूर का दिफा को अपनाते हुए और उसका दिफा करते हुए अपनी जान माल औलाद कुर्बान कर देना, ये हुसैनियत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाना और उसका दिफा करना, ये हुसैनियत है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को अपनाना और उसका दिफा करना, ये हुसैनियत है। और यजीदियत क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इनकार करना। अब अगर कोई बदकारी कर रहा है, कोई शराब नोशी कर रहा है, कोई इबादत के करीब भी नहीं आ रहा, कोई ना फराइज अदा कर रहा है, ना अल्लाह की मान रहा है, ना रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की मान रहा है, तो यजीदी किरदार ही तो है ये। अब कोई ये किरदार रख के कहे कि मैं हुसैनी हूं, तो उसको ये जानना होगा कि हुसैनियत भी एक किरदार है और यजीदियत भी एक किरदार है। अगर हुसैनी बनना चाहते हो तो सुन्नत मुस्तफा की तरफ आ जाओ, हुसैनी बनना चाहते हो तो हुजूर की शरीयत की तरफ आओ, हुसैनी बनना चाहते हो तो जिंदगी में हर मामले में ये जानने की कोशिश करो कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में क्या रहनुमाई इरशाद फरमाई है। क्योंकि जो हुजूर अलैहिस्सलाम की मानेगा वो अल्लाह ताला की मान रहा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं युती रसूल फक़द अता अल्लाह। पहले आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मुफस्सिरीन ने इस आयत की तफसीर बिशान नज़ूल में ये नकल किया वाक़या कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसने मेरी बात को माना उसने अल्लाह की बात को माना। वाला हज़रत ने कहा ना, मोमिन उनको क्या उनसे क्या मिला, मोमिन उनसे क्या मिला, अल्लाह उसको मिल गया, काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। अल्लाह अकबर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने मेरी बात को माना उसने अल्लाह की बात को माना, और जिसने मेरी बात का इनकार किया उसने अल्लाह की बात का इनकार किया। जब कुछ लोगों से ये सवाल करना शुरू कर दिया कि ये कितनी बड़ी बात है, ये फरमाने कि जिसने मेरी बात को माना उसने अल्लाह की बात को माना, और जिसने मेरी बात का इनकार किया उसने अल्लाह की बात का इनकार किया। अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमा दिया, मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत की उसी ने दर हकीकत अल्लाह की अताअत की। अब याद रखिएगा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करना सबसे ज्यादा एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए जरूरी है। बुखारी और मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है, हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी है। आका अलैहिस्सलाम ने सवाल फरमाया अपने सहाबा से। हुजूर अपने सहाबा के आगे बयान फरमा रहे हैं। हुजूर ने फरमाया कि मेरी मिसाल और मेरी बातों की मिसाल, इसको गौर से सुनना। हुजूर फरमाते हैं मेरी मिसाल और मैं जो इरशाद फरमाता हूँ, मेरे जो इरशादात हैं उनकी मिसाल। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ने इरशाद फरमाया कि वो ऐसे है जैसे अगर एक मुनादी करने वाला, आवाज लगाने वाला किसी इलाके में जाता है और इलाके में जाके एक आवाज लगाता है कि ओ लोगों, सुबह तुम पर एक लश्कर हमला आवर होने वाला है। जब वो हमला आवर होगा तुम सबको तबाह बर्बाद कर देगा सिवाय उसके कि जिसने पनाह पकड़ ली, जाके छुप गया। छुप जाओ, अपने घरों में चले जाओ, पनाह पकड़ लो, वरना सुबह लश्कर हमला आवर होगा और तुम सबको बर्बाद कर देगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ लोग उस बंदे की बात मान के छुप जाते हैं, पनाह पकड़ लेते हैं, और कुछ लोग उसकी बात को सुना अनसुना कर देते हैं। हुजूर फरमाते हैं सुबह ऐसा होता है कि लश्कर हमला आवर होता है, जिन्होंने उस बंदे की बात को माना था मुनादी करने वाले की और जाकर छुप गए थे, पनाह पकड़ ली थी, वो सारे बच जाते हैं। और जिन्होंने उसकी बात को ना माना, पनाह ना पकड़ी, उसकी बात को सुना अनसुना कर दिया, सुबह लश्कर हमला आवर होता है और सबको तबाह बर्बाद कर देता है।
आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं यही मिसाल है मेरी और मेरी तालीमात की, जिसने मेरी बात को माना वो दुनिया में भी पनाह पकड़ने वालों की तरह महफूज रहेगा, कब्र में भी महफूज रहेगा और हशर में भी महफूज रहेगा, खैर उसका मुकद्दर बनेगी। और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरी बात को सुना अनसुना कर दिया, जिसने मेरी बात को ना माना, उस लश्कर के वालों की तरह वो ना सुनने वालों की तरह बर्बाद हो जाएगा जिन्होंने उस मुनादी करने वाले की बात को नहीं सुना था। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिन्होंने उसकी बात को सुना वो बर्बाद होने से बच गए, और जिन्होंने उसकी बात को सुना अनसुना कर दिया वो बर्बाद हो गए। हुजूर ने फरमाया इसी तरह के जिसने मेरी बात को मान लिया, जिसने मेरे कहे पे अमल किया, जिसने मेरी सुन्नत पर अमल किया, मेरी बात को माना, वो पनाह पकड़ने वालों की तरह बच जाएगा, और जिसने मेरी बात को सुना अनसुना कर दिया वो उन बर्बाद होने वालों की तरह बर्बाद हो जाएगा। अगर दुनिया आखिरत में खैर चाहते हो तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तरफ अपनी तवज्जो रखो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुन्नत मुबारक सीखने की कोशिश करो, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन सीखने की कोशिश करो, और फिर उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, अपनी जिंदगी में उस पर अमल करने की कोशिश करो जो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये एक मुसलमान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि वो अपनी जिंदगी को हुजूर अलैहिस्सलाम के अहकाम के ताबे बसर करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ताबे बसर करे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के ताबे बसर करे। अगर कोई 1000 बार दावा करे कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, कोई 1000 दावा करे कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करता हूँ, उसकी मोहब्बत का दावा हकीकत तब होगा जब वो करेगा जो रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने करने से कहा, और उससे रुक जाएगा जिससे रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम ने रोका। और अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहि वसल्लम के मकासद बेसत का जिक्र फरमाते हुए भी ये इरशाद फरमाया कि हमने अपने हबीब अलैहि वसल्लम को भेजा, मकासद बेसत में से अहम तरीन मकसद ये है ताकि इनकी इताअत की जाए, जो ये कह रहे हैं वो किया जाए, और जिससे ये रोक रहे हैं उससे रुक जाया जाए।